कल की जो लेटेस्ट जो खबर आई वो ये कि गठबंधन पर बात नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और उनमें से 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में वेद प्रकाश विद्रोही क्यों नहीं बन पाया गठबंधन? भाई राहुल गांधी तो चाह रहे थे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ इंडिया उतरे मैदान में। जी आपको और सभी साथियों को नमस्कार। आप सही कह रही हैं, राहुल गांधी जी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई, उस कमेटी की वार्ता भी। आप पार्टी ने एक नंबर हमको दिया, कितनी नंबर वो सीट चाहते हैं। हमने उनको ये बता दिया कि ये नंबर हम आपको दे सकते। उस नंबर पर, एक नंबर पर हमारी उनकी सहमति बन गई। पर उसके बाद उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सीट चाहिए, हम ये सीट चाहते हैं जो हमारी जीती हुई भी सीट थी और हमारी बड़ी मजबूत सीट। उन सीटों पर विवाद था। कोई भी दल अपनी जीती हुई सीट दूसरे दल को नहीं परोसता। अब उसके बाद क्या वार्ता हुई, क्या चर्चा हुई, दीपक बावरिया जी अस्पताल में चले गए, उनको ब्लड प्रेशर हो गया और आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। अब देखते हैं कि बात चल रही है या नहीं चल रही है। हम 12 तक इंतजार करेंगे और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी है, उनको हरियाणा में जितना हमसे संभव हो उनको सीट दे सकें। पर हम वही सीट दे सकते हैं, उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारे हित में भी हो और उनके हित में भी हो। तो क्या अब इसी स्ट्रेटेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है कांग्रेस कि अभी भी 49 सीटों पर नाम घोषित होने बाकी है? इंतजार लास्ट मोमेंट का है कि भाई कोई बागी नाराजगी उसका प्रभाव ना पड़ पाए। देखिए पूजा जी, हमने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हम किसी तरह का विवाद अपने स्टेट में नहीं चाहते, हमारी रणनीति है। इसलिए हम जो भी प्रभावी उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार हैं हम जिनको टिकट दे रहे हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स को दिल्ली में बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि सर्वसम्मति से हम चुनाव लड़े और कम से कम हमारे लोग बागी बने। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% संभाल लेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ बागी तो रहते ही हैं। हम भाजपा की तरह लंबे चौड़े दावे नहीं फेंकते। हम इन सब चीजों का आकलन कर रहे हैं कि कहां हमें नुकसान होगा, कितने हमारे बागी हो सकते हैं। इन सब चीजों की हमें जानकारी है और क्योंकि कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवारों की कमी नहीं है, अब स्वाभाविक है जहां 2 मजबूत उम्मीदवार होंगे उनमें एक को ही तो हम टिकट दे पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि बगावत ना हो, आपसी सहमति बन जाए, उसके प्रयास चल रहे हैं। और उन प्रभावित उम्मीदवारों से जो हमको जिनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं, शायद इस अनुमान और आकलन का ही नतीजा है वेद प्रकाश जी, गठबंधन हो नहीं पाया आम आदमी पार्टी से। देखिए, आम आदमी से पार्टी से गठबंधन नहीं होने का कारण मैंने बता दिया। मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूं। हाँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करता। हमने एक पर्टिकुलर नंबर उनको दिया। तो इसमें भी खुल के बताइए ना भाई, कितने नंबर, कितनी सीटें आप देना चाह रहे थे, कितनी वो डिमांड कर रहे थे? देखिए पूजा जी, गठबंधन टूटा नहीं है, बात चल रही है और आम आदमी पार्टी हमारी सहयोगी दल है। मान लो उनसे हमारा गठबंधन नहीं होगा, मैं मान के चलता हूं, तो भी वो दिल्ली में हमारे सहयोगी हैं। तो ये कम से कम जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की धुरी है, राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी के नेता भी विपक्ष का नेता मानते हैं। 234 के 234 सांसद हम एकजुट है। तो हम अपने गठबंधन सहयोगी के दल पर, चाहे हमारा गठबंधन हो या ना हो, ना तो कोई छोटी बात करेंगे और ना तंज करेंगे। और चुनाव भी लड़ेंगे तो शालीनता से लड़ेंगे। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। तो अंदर की बातें हम आपको कतई भी शेयर नहीं करेंगे। पर मैंने जो आपको बताया वो सत्य है कि हमने उनको एक नंबर दिया, वो नंबर पर सहमत भी हो गए। कोई नंबर पर झगड़ा नहीं है, झगड़ा पर्टिकुलर सीटों पर है। अब वो सीटें हम देना नहीं चाहते या हम देंगे नहीं, वो हमारी मजबूत सीटें हैं। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी का नेतृत्व क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। और जहां तक आपने बताया वो उन्होंने तारीख की मजबूत उम्मीदवार दिए, ये हर दल का अधिकार है। मान लो वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो मजबूत उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें 20 है,
जिन्होंने टिकटें डिक्लेयर की है, अगर वो आम आदमी उनको नहीं टिकट देगी तो वो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे। ये समस्याएं तो रहती है राजनीति में, और कांग्रेस एक अनुभवी दल है, इन सभी समस्याओं को भाई मद्देनजर रखता है। सारे आपका आम आदमी पार्टी के साथ आने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था ना कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो ना बटे, लेकिन अगर वो बटता है तो उसका नुकसान भी तो आप ही को पहुंचेगा ना। मैडम पूजा जी ये मिथ्या प्रचार है, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है कि एंटी बीजेपी वोट बटने के लिए गठबंधन हो रहा था, बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। हरियाणा की कांग्रेस कतई भी इस बात को स्वीकार नहीं करती। ये गठबंधन व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम तैयार हुए हैं, हम विपक्ष की व्यापक एकता तो बड़ा दिल दिखाते, फिर बड़ा दिल दिखाते, फिर गठबंधन होना चाहिए था इतनी, अगर आप व्यापक स्तर पर सोच रहे हैं।